बताने जा रहा हूँ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। सबसे पहले सेल्स इन सीरीज। इसका पहला पार्ट है व्हेन सेल्स आर ऑफ द सेम इमेफ्स एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो आप देख रहे हैं कि देयर आर एन सेल्स ऑफ द सेम इमेफ एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब होता है कि सेल का जो निगेटिव एंड है वो नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव एंड से, फिर नेक्स्ट सेल का नेगेटिव एंड, फिर नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट रहता है। दीज सेल्स आर सेंडिंग द करंट आई इन द एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आर। तो पहली कंडीशन क्या है, जब आपका ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस सेम होता है। तो अगर एक सेल का ईएमएफ ई है तो एन सेल का क्या हुआ, एन ई हो गया। एक सेल का इंटर रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, तो एन सेल का कितना हो गया, एन आर हो गया। लेट these cells are sending the current I in extra resistance R हो गया। ओके, देन I इक्वल टू क्या हुआ, टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना था, एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस क्या था, एन आर प्लस कैपिटल आर। ओके, अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि दो शर्त यहाँ पर आती है। अगर किसी भी कंडीशंस में जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस R है उसकी वैल्यू जो है वो टोटल इंटर रेजिस्टेंस से बहुत कम है, अर्थात R क्या है, निग्लिजिबल है। ओके, देन नेगेटिव कर दो से, देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर। भाई आर बहुत छोटा हो गया, आर को निगलेक्ट कर सकते हैं, एन से एन कट गया, ई अपॉन आर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी एन सेल जितनी करंट सेंड कर रहे हैं एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस में, उतना एक ही सेल सेंड कर रहा है। इसका मतलब इन सेलों को सीरीज में कनेक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या थी, व्हेन एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर। तो जब एन आर बहुत छोटा है, स्मॉल है, तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन कैपिटल आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी करंट सेंड हो रही है एन सेल द्वारा वो एक सेल की करंट की एन टाइम्स होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें इस कंडीशन में सेलों को कनेक्ट करके मैक्सिमम करंट गेन करनी है तो हमें कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि टोटल इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत कम होनी चाहिए। ओके, दूसरे कंडीशन कहता है कि जब व्हेन सेल्स आर ऑफ डिफरेंट ईएमएफ्स एंड डिफरेंट इंटर रेजिस्टेंस। ये दो सेल है जिसका ईएमएफ्स क्या है, ई1 एंड ई2 है, इंटर रेजिस्टेंस क्या R1 एंड R2 है, आर कनेक्टिंग इन सीरीज एज शोन फिगर। दे आर सेंडिंग द करंट आई इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इफ V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल E1, देन V1 इक्वल टू E1 माइनस आई R1। मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझा जब करंट विड्रॉ करते हैं सेल से तो V की वैल्यू हमेशा E से कम हो जाती है। सिमिलरली V2 द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल E2, V2 E2 माइनस IR2 हो गया। इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B, देन V इक्वल टू V1 प्लस V2। बताइए, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, तो V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 वैल्यू पुट कर दी, E1 A2 एक साथ रख दिया, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। If E is the equivalent resistance, if E is the equivalent EMF and R is the equivalent resistance of the series combination, then V is equal to E minus IR। कंपेयर कर लोगे, E इक्वल टू E1 प्लस E2 आ जाएगा और R इक्वल टू R1 प्लस R2 आ जाएगा। ओके, देन द करंट फ्लोइंग इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ई की वैल्यू पुट कर दी, E1 प्लस E2 आ गया और R की प्लस रख दिया, R इक्वल R प्लस R1 प्लस R2। ओके, अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, अगर किसी कंडीशन में ये देखो सेल के अपोजिट एंड कनेक्टेड हो, यानी कि सेल E1 का निगेटिव सेल E2 निगेटिव से कनेक्टेड हो, इस इंटर रेजिस्टेंस R1 R2 है। ओके, तो इस कंडीशन में जो टोटल EMF होगा वो E1 माइनस E2 होगा, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अगर इस ऐसी कंडीशन आती है, टोटल ईएमएफ होता है सेल का E1 माइनस E2 और टोटल रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 होता है। ओके, देन I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारा उस कंडीशन में रहता है।